प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर के हालात बेहद खराब हैं। इस साल हालात पिछले कई सालों से की तुलना में अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा खराब हैं, क्योंकि 2019 के बाद पहली बार एक बार फिर ऐसे हालात दिल्ली एनसीआर में बने हैं जब दिल्ली की काउंटिंग पूरी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में की जाने लगी है, यानी कि सबसे प्रदूषित शहर देश की राजधानी दिल्ली बन चुका है। ये हालात सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं बच्चों और बुजुर्गों के लिए। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे टिप्स आपको बताएंगे जिसका इस्तेमाल करते हुए, या कहा जाए जिसको अपनाते हुए आप जो हेल्थ रिस्क है बच्चों और बुजुर्गों में इस प्रदूषण के चलते उसको करीब 70 से 80% तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले जिस बात पर ध्यान रखने की ज़रूरत वो है ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर और अपने घर के अंदर जो खिड़की दरवाजे हैं उनको बंद रखें। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन प्रदूषण के चलते ये सबसे पहली सलाह डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है कि आप अपने घर को जहां तक हो सके बंद रखें। हालांकि अगर धूप निकलती है तो कुछ समय के लिए आप खिड़की दरवाजे खोल ज़रूर सकते हैं, और अगर जिन कमरों में बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, वहां अगर आपके लिए संभव हो तो वहां पर एयर प्यूरीफायर को वहां पर ज़रूर लगवाएं। साथ ही दूसरी बात, अगर आप अपने इन कमरों की साफ सफाई करते हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि वहां पर झाड़ू का इस्तेमाल कम करें। डस्टिंग के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल करें, ताकि मिट्टी कम से कम उड़े और कम से कम इसके चलते नुकसान पहुंचे। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि जहां तक हो सके बुजुर्ग लोग जो हैं अपने शरीर को फिट रखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो वो योगा करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए घर से बाहर जाते हैं। तो जहाँ तक हो वो अपने घर में एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, और अगर उनको वॉकिंग पर जाना ही है तो कम से कम वो शाम की जो वॉकिंग है, खाना खाने के बाद की वॉकिंग है, उसको अवॉइड करें। क्योंकि सुबह के समय जो प्रदूषण है काफ़ी हद तक उसका स्तर कम रहता है, लेकिन अगर हम शाम की बात करें तो इसका स्तर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं अगर हम बात करें बच्चे, तो बच्चे, जाहिर सी बात है कि बच्चों को घर के अंदर रखना तो बहुत मुश्किल है, घर के बाहर उनको खेलने जाने से रोकना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे में बच्चे और बुजुर्ग जहाँ तक हो तो उनको मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, जो कि कोरोना के समय लोग कर रहे थे, लेकिन अब फिलहाल उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और डॉक्टर्स ने एक बार फिर सलाह दी है कि N95 इस प्रदूषित वातावरण में कोई दूसरा मास्क आपको इतना फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा जितना कि N95 का जो मास्क है वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। साथ ही एक और सलाह डॉक्टर्स की तरफ से ये दी गई है कि अगर आपके घर में किसी को खांसी है, चाहे बच्चे, बुजुर्ग या कोई और है, तो अगर उनको खांसी शुरू हुई है, और वो जाहिर सी बात है कि इस प्रदूषण की वजह से ही आजकल खांसियां बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो अपने गले को गर्म पानी और नमक से गरारे करें। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर दवा लेनी बेहद ज़रूरी है। साथ ही इन 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 हालात में जो प्रदूषण इस समय दिल्ली एनसीआर में फैला हुआ है, इन हालात में आप अपने खाने पीने का इस्तेमाल, जो सामान इस्तेमाल करते हैं उस पर ध्यान देकर भी काफ़ी हद तक अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कोशिश करें घर के बाहर का जो सामान है, तला हुआ, उघड़ा हुआ सामान, उसका कम से कम इस्तेमाल करें, उसको ना खरीदें। बच्चों को समझाएं कि इसका इस्तेमाल काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और अपने खाने पीने के अंदर सब्जियों का, फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और पीने का पानी, अगर हो सके पीने के पानी की जो क्वांटिटी है, अगर आप 4 से 5 लीटर कर देते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहती है, और बहुत हद तक जो प्रदूषण के जो असर है, प्रदूषण का जो नकारात्मक जो असर है उसको कम आप कर सकते हैं पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करके। साथ ही एक और सलाह दी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन दिनों में अगर आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी बहुत अच्छी रहेगी। एक तरह से कहा जाए कि वो आपकी बॉडी के अंदर गंदे जो जर्म्स, कीटाणु आपके अंदर बॉडी के अंदर पैदा हो जाते हैं, उसको ख़त्म करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। और डॉक्टर्स की सलाह पर आप इन दिनों अगर विटामिन सी की गोली कुछ दिन लें तो भी आपके लिए बेहद फ़ायदा इससे हो सकता है। साथ ही हम आपको और बताना चाहेंगे कि बहुत छोटी सी बात, लेकिन हर किसी को पता है, लेकिन इसका हर कोई इसके प्रति जागरूक नहीं है, वो है कि अपने आसपास अपने घर के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे को लगाएं, क्योंकि यही वो एक तरीका है जिसके ज़रिए आपको शुद्ध हवा मिल सकती है,
क्योंकि दिल्ली अगर एनसीआर में देखा जाए तो बहुत तेज़ी से यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। और कहीं ना कहीं यही भी एक वजह है कि जो मिट्टी है वो प्रदूषण की एक बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। और डॉक्टर्स लगातार इस बात की सलाह दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ पौधे अपने आसपास लगाएं और मिट्टी धूल मिट्टी वाली जो जगह है जहां निर्माण कार्य चल रहा है वहां कम से कम आप जाएं।